गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है शब्बीर सिद्दीकी और आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, क्या मतलब है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या समझते हैं? रिप्रोडक्शन का मतलब है कि खुद जैसे प्रोड्यूस करना, अब यही बोलेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? खुद जैसे को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या रिप्रोडक्शन ज़रूरी है? इज़ रिप्रोडक्शन नेसेसरी? इज़ रिप्रोडक्शन नेसेसरी? दो सवाल पूछेंगे, देखते रहिए। नेसेसरी पहला, ठीक है। फिर अगला सवाल इसी में, इज़ रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस? दो सवाल है अलग अलग। पहला सवाल है क्या रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, और दूसरा सवाल है क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है। बताइए पहला का क्या जवाब दोगे, जल्दी बताओ। पहला क्या जवाब दोगे? इज़ रिप्रोडक्शन नेसेसरी? क्या रिप्रोडक्शन नेसेसरी, क्या जवाब होगा, जल्दी बताओ। तुम बोलोगे हाँ सर ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ज़रूरी है रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन ज़रूरी है तो रिप्रोडक्शन को हम लाइफ प्रोसेस में क्यों नहीं रखे हैं फिर? क्योंकि तुम लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन क्या पढ़ते हो? ऑल द एसेंशियल एक्टिविटीज विच इज रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन, विच इज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। राइट और रॉन्ग? ऑलवेज राइट। आई एम ऑलवेज राइट। मजाक कर रहे हैं, सुनो। इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी? क्या रिप्रोडक्शन नेसेसरी है? तो तुम बोलोगे यस सर नेसेसरी है। अच्छा, ज़रूरी है, तुम कह रहे हो ज़रूरी है, ठीक है ज़रूरी है, मान लिए। अगर ज़रूरी है तो लाइफ प्रोसेस क्यों नहीं है? लाइफ प्रोसेस नहीं है, कहाँ तुम लाइफ प्रोसेस पढ़े थे? लाइफ प्रोसेस में तुम 4 ही टॉपिक पढ़े थे, याद करो। लाइफ प्रोसेस में तुम क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़े थे, न्यूट्रिशन पढ़े थे। फिर क्या पढ़े थे? रेस्पिरेशन। फिर क्या पढ़े थे? सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन। फिर क्या पढ़े थे? एक्सक्रीशन। यही तो पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? और कुछ नहीं पढ़े थे। कहाँ लाइफ प्रोसेस में आता है? ये नहीं आता है लाइफ प्रोसेस में। तो ये ज़रूरी है तो तब भी लाइफ प्रोसेस में नहीं आता, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बात है। क्या बात है? रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, पर किसके लिए? स्पीसीज़ के लिए। फॉर स्पीसीज़, नॉट फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल मतलब हर एक आदमी के लिए ज़रूरी नहीं है, पर ओवरऑल उस स्पीसीज़ के लिए ज़रूरी है। क्या मतलब? हम रिप्रोडक्शन करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे बच्चे हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर एक स्पीसीज़ में रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी है। अगर स्पीसीज़ में रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, इसका साफ मतलब है कि वो स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो वो स्पीसीज़ के लिए ज़रूरी है, एक इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, हर एक इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है। हम क्या बोले? हर एक इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, उस स्पीशीज़ के लिए ज़रूरी है। मतलब पूरे इंसान में कोई भी रिप्रोडक्शन करे, बस इंसान का जनरेशन आगे बढ़ना चाहिए, हर एक इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है। असर्शन, रिप्रोडक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। रीजन, it is not required by all organism। सारे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है इसको। रिप्रोडक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। एकदम सही बात है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल, नॉट रिक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कैसे? रिप्रोडक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, सही बात है, गलत बात है? एकदम सही बात है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के द्वारा नहीं चाहिए। हमेशा ऑलवेज लिख लो, नॉट रिक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल, ऑलवेज लिख लो, और बेहतर हो जाएगा, और बेहतर हो जाएगा, ऑलवेज। ठीक। दूसरा असर्शन, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर स्पीसीज। रीजन, इट प्रिवेंट्स स्पीसीज एक्सटिंक्शन। सुनिएगा दोबारा से। रिप्रोडक्शन क्या है?
खुद जैसों को प्रोड्यूस करना। हम कह रहे हैं रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर स्पीसीज। एकदम सही बात है, एक स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ एक स्पीसीज में तो स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर जाएगा। तो असर्शन क्या कर रहा है, स्पीसीज ज़रूरी, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है स्पीसीज के लिए। एकदम सही बात है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर जाएगा। क्या इस बात को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या इस बात को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? एकदम कर रहा है। क्यों कर रहा है? रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। हाँ, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक्सटिंक्शन को बचा रहा है। तो असर्शन ट्रू, रीज़न ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बताइए, यहाँ तक बात क्लियर है तो बोलिए। अभी तक आपको हम क्या पढ़ाए हैं? अभी तक अगेन हम बता दे रहे हैं हम क्या पढ़ाए हैं। हम ये पढ़ाए हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है खुद जैसे को प्रोड्यूस करना। और फिर हम आपसे एक सवाल पूछे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है? स्पीसीज़ के लिए ज़रूरी है। क्या इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है? एकदम ज़रूरी नहीं है। क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉट रिक्वायर्ड बाय ऑल इंडिविजुअल, नॉट रिक्वायर्ड बाय ऑल इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल के द्वारा ये नहीं चाहिए। लाइफ प्रोसेस क्यों नहीं है? क्योंकि लाइफ प्रोसेस में 4 ही चीज आता है। अच्छा, तो फिर यहाँ कुछ क्वेश्चन हो जाए। असर्शन, रिप्रोडक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। यस, नॉट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाई इंडिविजुअल ऑलवेज। इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो क्या करे, रिप्रोड्यूस करे। कुछ स्पीसीज होते हैं, कुछ इंसान होते हैं जिसके बच्चे ही नहीं होते। क्या वो जिंदा नहीं है? अरे भाई, कुछ इंसान होते हैं जिसके बच्चे नहीं होते हैं। क्या वो जिंदा नहीं है ना? उसी तरह से कुछ जानवर होते हैं जिसके बच्चे नहीं हो सकते। जैसे म्यूल होता है, म्यूल के बच्चे नहीं हो सकते। तो क्या वो जिंदा नहीं है? एकदम जिंदा है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? अच्छा, दूसरा सवाल, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर स्पीसीज। यस, नेसेसरी फॉर स्पीसीज। क्यों ज़रूरी है स्पीसीज के लिए? क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट कर जाएगा। स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट कर जाएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन का थोड़ा डिफिनीशन लिख देंगे और फिर हम ये बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों होता है और दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बात होगा। और याद रखिए, अभी आप जब हमसे पढ़ रहे हैं आपको असर्शन रीज़न हम बहुत कराएंगे, बहुत ज़्यादा। ये पहले पेज पे ही आपको 2 असर्शन रीज़न हम जो है बता दिए। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज़ द एरा ऑफ द कॉम्पिटिशन। इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्पिटिशन देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अदरवाइज यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ठीक है, समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अगला जो हम बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन का थोड़ा डिफिनीशन लिख दें कि रिप्रोडक्शन की क्या डिफिनीशन है। रिप्रोडक्शन की क्या डिफिनीशन है वो हम देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन की क्या डिफिनीशन है? रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन है, इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस by which one organism produce young ones of similar kind। ये हो गया रिप्रोडक्शन का जो है आपको हम डिफिनीशन बता दिए। ये रिप्रोडक्शन का आपको क्या बता दिए? हम डिफिनीशन बता दिए। पक्का? अब जो है अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन मेनली 2 प्रकार का होता है। मेनली 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। हम मेनली 2 प्रकार का पढ़ेंगे, सबसे पहला होता है हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे, क्या होता है, क्यों होता है, वो सारा चीज़ आपको समझ में आएगा, चिंता नहीं करेंगे। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा होता है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में क्या फ़र्क होता है सुनना ध्यान से एकदम। अगर हम बोलें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पर कुछ फ़र्क बता रहे हैं। बाय द वे हम इसको एकदम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी फिक्र नहीं करिएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक पैरेंट इन्वॉल्व होता है। ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व। सिर्फ एक पैरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? 2 पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट जेंडर आर इन्वॉल्व। 2 पेरेंट डिफरेंट जेंडर के इन्वॉल्व होते हैं। इतना बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? हाँ ना भाई, जल्दी से, हम क्या पढ़ रहे हैं?
हम सबसे पहले आए हैं, हम बोले हैं रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी था कि रिप्रोडक्शन क्या ज़रूरी है इंडिविजुअल के लिए? इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है। क्या स्पीसीज़ के लिए ज़रूरी है? स्पीसीज़ के लिए ज़रूरी है। इंडिविजुअल के लिए क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। स्पीसीज़ के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्पीसीज एक्सटिंक्शन से बचाता है। फिर हम देखें कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और सेक्सुअल की बात करें तो 2 पेरेंट इन्वॉल्व होगा डिफरेंट जेंडर के। पक्का? हाँ ना बोल भाई, पक्का? आगे बढ़ें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकदम आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग बनते हैं। ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे होता है, ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे होता है। यहाँ एकदम आइडेंटिकल बनते हैं। यहाँ पर नॉन आइडेंटिकल बनते हैं, मतलब एकदम हूबहू नहीं बनते हैं। जैसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं, मतलब हमारे माँ बाप के ज़रिए हम लोग आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो हम लोग माँ बाप से नॉन आइडेंटिकल है, मतलब उनके जैसे हूबहू एकदम आइडेंटिकल नहीं दिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई वेरिएशन, नॉन आइडेंटिकल मतलब कोई वेरिएशन नहीं होता। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता, बल्कि यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर माइटोसिस इन्वॉल्व होता है। अगर आपको नहीं पता है माइटोसिस, तो आपको हम बता दे रहे हैं। माइटोसिस ऐसा टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें, क्योंकि हर चीज़ कोई रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेल डिवीजन हो रहा होगा ना। हर चीज़ सेल डिवीजन से ही तो आगे बढ़ रहा है। सेल 1 से 2 कैसे बनता है? सेल डिवीजन से ही। तो यहाँ पर 2 प्रकार का सेल डिवीजन मतलब जो है हम लोग पढ़ना होता है। पहला होता है माइटोसिस। तो एसेक्सुअल में माइटोसिस इन्वॉल्व है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इन्वॉल्व है। माइटोसिस जहाँ भी इन्वॉल्व हो जाए वहाँ आइडेंटिकल चीज़ ही बनता है, आइडेंटिकल सेल ही बनता है। और अगर पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। कंफ्यूज मत हो, हम कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते वक्त माइटोसिस होता है। कैसे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते वक्त मियोसिस होता है, कैसे वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, एक बात सुन लेना ध्यान से। हाँ, अकॉर्डिंग टू साइंस हम सब लोग खुद से बने हैं, ठीक है। तो जब वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंस होता है। थोड़ा डिफरेंस आया, जैसे चिंपैंजी था उसमें थोड़ा डिफरेंस आया, फिर मतलब एप था, चिंपैंजी बना, डिफरेंस आते पूरा इंडिविजुअल ह्यूमन बन गया। कहने का मतलब ये है, डिफरेंस इकट्ठा होते होते नया स्पीसीज बन जाता है। इसको कहते हैं स्पीसीएशन। डिफरेंस इकट्ठा होते होते नया स्पीसीज बन जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए इसका रोल इन इवोल्यूशन में इसका रोल है, बल्कि इसका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है इन इवोल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है। अगेन हम क्या पढ़ा रहे हैं सुन लीजिए। हम पढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन वो डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल हम थोड़ा सा डिफरेंस बता दिए हैं। सेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होता है डिफरेंट जेंडर का। सेक्सुअल में आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, सेक्सुअल में नॉन आइडेंटिकल बनते हैं। आइडेंटिकल बनने का कारण क्या है? कारण है माइटोसिस। आइडेंटिकल बनने का कारण क्या है? माइटोसिस। क्योंकि माइटोसिस जहां भी इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पर आइडेंटिकल चीज ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ आइडेंटिकल मतलब वेरिएशन नहीं है। तो वेरिएशन नहीं है तो कोई रोल नहीं है इवोल्यूशन में, बल्कि यहाँ पर वेरिएशन है तो रोल होगा इवोल्यूशन में। पक्का? हाँ ना बोल भाई जल्दी से। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अगेन हम क्या पढ़ा रहे हैं? हम ये पढ़ा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले आते हैं, हम सवाल पूछे हैं रिप्रोडक्शन। ये बात हम सुन लीजिए ध्यान से। ये बात हम क्यों बोलते रहते हैं, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं। एक तरीका है, साइंटिफिक तरीका। अगर हम बार बार एक चीज़ को हम बैक करके जाके बोलते हैं कि भाई देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग तुरंत बैक जाएगा और दोबारा से उसको रिट्रैक्ट करेगा, तो उससे दिमाग में कनेक्शन बनेगा, साइनैप्स जनरेट होगा। इसी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन पढ़ते हुए हम क्या बोले हैं? ये बोले हैं आपसे कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी है इंडिविजुअल के लिए या नहीं? हम बोले नहीं। क्या स्पीसीज़ के लिए ज़रूरी है? हम बोले हाँ। फिर हम बोले रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या है? तो ये है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? तो 2 प्रकार का। रोल इवोल्यूशन में किसका है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।
पक्का? हाँ ना भाई, जल्दी से हाँ ना बोलना है, जल्दी से हाँ ना बोलना है भाई। सबसे पहले हाँ ना बोलना है यार कि इसमें रोल है कि नहीं है। चलिए इसको सवाल कर लेते हैं। असर्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ रोल इन इवोल्यूशन। रीज़न, they create variation। बताओ जल्दी से, असर्शन सही है या गलत है? असर्शन सही या गलत है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन का रोल है, इवोल्यूशन होने में रोल है, एकदम है। क्यों है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। यानी कि असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम आपसे बोलें, क्या आपसे हम बोले कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस क्या? आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। रीजन, asexual involves mitosis। asexual reproduction involves mitosis। अब बताइए, वो तो सही है ही। अब बताइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग जनरेट करता है कि नहीं? अभी हम जस्ट पढ़े हैं, एकदम करता है। क्यों करता है? क्योंकि माइटोसिस इन्वॉल्व है। जहाँ भी माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन का टाइप है। जहाँ भी माइटोसिस इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर एकदम आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनेंगे ही बनेंगे, पक्का है ये। तो ये आइडेंटिकल क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि ये सेक्सुअल है, माइटोसिस इन्वॉल्व है। तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड अगेन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हम बार बार करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला क्यों कराते हैं? क्योंकि बच्चों को ये दिक्कत होता है कि सर ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, हम ये नहीं समझ पा रहे कि एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला करवा रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगेन अगला क्वेश्चन। असर्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a part, it is a very essential for species evolution। Reason, they are offspring of sexual is identical। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर स्पीशीज इवोल्यूशन, एकदम सही बात है। क्या ऑफ स्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आइडेंटिकल होते हैं? एकदम नहीं होते हैं। अच्छा, यहां पर हम नॉन आइडेंटिकल कर दे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन आइडेंटिकल, एकदम सही बात है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है? क्या ये तुम कहोगे सर एक्सप्लेन तो कर रहा है, तब ऐसी बात नहीं है यार, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर स्पीशीज इवोल्यूशन। यस, क्यों? क्योंकि वेरिएशन क्रिएट करता है। क्योंकि क्या क्रिएट करता है? क्या आंसर होना चाहिए? वेरिएशन क्रिएट करता है। तब आप ए बोलते। ए आंसर कब बोलते? जब ए मतलब असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कब बोलते? जब बोलते हैं कि यहाँ वेरिएशन क्रिएट होता है, या मियोसिस इन्वॉल्व होता है, अगर ये सब बात कहोगे तब हम कह सकते हैं ए। बी कब कहेंगे? यहाँ कह रहा है, ये अलग ही बात कह रहा है कि नॉन आइडेंटिकल होता है। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये बात आपको समझ में आना चाहिए, एकदम डिटेल में समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पक्का? हाँ ना बोल भाई, इतना समझ में आना चाहिए। क्लियर है? जल्दी बताइए, क्लियर है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन का हम पहले नेसेसिटी बताएं, फिर हम बोलें रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन, फिर हम बोले टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर हम बोले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हम बोल रहे हैं कि इस पे कुछ क्वेश्चंस आपको होने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आपको होने चाहिए। इतना बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी हाँ ना बोलने का यार, हाँ ना बोलना है जल्दी से कि ये बात समझ में आया कि नहीं है।
ठीक है। अब जो है आपको हम एक बात बता रहे हैं कि हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है वो देखिएगा ध्यान से। हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ रहे होंगे। एक प्लांट से रिलेटेड पार्ट, पहला एसेक्सुअल से रिलेटेड पार्ट, और फिर जो है हम दूसरा सेक्सुअल रिलेटेड पार्ट। एसेक्सुअल में हम कुछ टाइप पढ़ रहे होंगे, सेक्सुअल में हम पहले प्लांट पढ़ेंगे फिर एनिमल पढ़ेंगे। तो हम एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, तो एसेक्सुअल में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है बडिंग, सॉरी पहला पढ़ना है फिजन। फिजन क्या होता है, क्यों होता है, वो सब पता चलेगा। फिजन में क्या है क्या हम पढ़ेंगे, घबरा मत जाना कि क्या क्या वर्ड है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिजन में क्या होता है, एक आता है बाइनरी फिजन, और एक आता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा चीज फ्रैगमेंटेशन। दूसरा चीज हम क्या पढ़ रहे होंगे, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तीसरा चीज क्या पढ़ रहे होंगे, तीसरा पढ़ रहे होंगे रीजेनरेशन। चौथा चीज क्या पढ़ रहे होंगे, बडिंग। और पांचवा चीज क्या पढ़ रहे होंगे, हम स्पोर फॉर्मेशन। ये पढ़ने के बाद ये जो है एसेक्सुअल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। आज का जो हमारा टारगेट होगा वो कवर करने का होगा कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से कवर कर लें, ये हमारा टारगेट होगा आज का। तो सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, वेरिएशन ना आए, माइटोसिस इन्वॉल्व हो, इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगेन सुन लो, इसमें ए मतलब एब्सेंट हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, वेरिएशन ना आए, माइटोसिस इन्वॉल्व हो, उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इसी को डिटेल में देख रहे होंगे। सबसे पहले फिजन को हम डिटेल में देख रहे हैं, फिजन क्या है। सबसे पहले हम फिजन को डिटेल में देख रहे हैं कि फिजन क्या है। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, फिजन देख रहे हैं। सबसे पहला हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, फिजन देख रहे हैं। फिजन में भी कौन सा फिजन, बाइनरी फिजन देख रहे हैं। बाइनरी का मतलब क्या है, बाइनरी का मतलब होता है दो। फिजन का मतलब क्या होता है, टूट जाना, मतलब या डिवाइड हो जाना, या ये कह लो डिवाइड हो जाना। दो में डिवाइड हो जाना इज बाइनरी फिजन। मतलब एक मिसाल हम दे रहे हैं, जैसे मान लो ये अमीबा है, इसका ये न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। इसका अमीबा है, ये न्यूक्लियस हुआ। सबसे पहला क्या होगा, न्यूक्लियस इलोंगेट किया। सबसे पहला क्या किया, न्यूक्लियस इलोंगेट किया। न्यूक्लियस क्या किया, ऐसे इलोंगेट किया। इलोंगेट मतलब ऐसे लंबा हुआ, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, और फिर जो है क्या हुआ, साइटोप्लाज्म डिवीजन होना स्टार्ट होगा। फिर जो है साइटोप्लाज्म भी अल्टीमेटली डिवाइड कर गया। एक सेल से जो है अल्टीमेटली कितना सेल बन गया, 2 सेल बन गया, और यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बन गया, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, माइटोसिस हुआ है। या तुम बैक्टीरिया ले लो, यहाँ पे ये हम किसकी एग्जाम्पल लिए हैं, अमीबा की, ठीक है। फिर जो है हम किसकी एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कि हम ऐसा ले लेते हैं, क्या कहते हैं, पैरामीशियम ले लेते हैं। पैरामीशियम कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसे चप्पल की तरह दिखता है, ठीक है ना। चप्पल, इसके बॉडी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम सीलिया कहते हैं। सीलिया हेयर लाइक होता है, हेयर नहीं होता, प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये इसका माउथ है, ओरल ग्रूव जिससे ये खाना खाता है, वो बात की टॉपिक है। अभी बस इतना समझिए कि पैरामीशियम क्या ऐसा होता है, ठीक है। पैरामीशियम को जब डिवाइड करना होता है, कैसे डिवाइड करता है, ऐसे करता है। ऐसे मतलब इस तरह से डिवाइड करता है। ये एक पैरामीशियम बन जाएगा और ये दूसरा पैरामीशियम बन जाएगा। राइटिंग थोड़ा सा, ड्राइंग मेरा बहुत ही नाजुक है, मुलायम है, तो उसको जो इग्नोर करिएगा थोड़ा सा,
ठीक है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट बहुत तगड़ा हो जाएगा, सिर्फ असर्शन रीजन से इतना तगड़ा हो जाएगा कि आप कहेंगे सही बात है सर। ठीक है, यहाँ देखो तो कैसे ये ऐसे डिवाइड कर गया। ठीक है, अच्छा और क्या होता है, एक और एग्जाम्पल हम लोग को पढ़ना होता है, इसको कहते हैं लिशमानिया। लिशमानिया कैसा होता है, ऐसा दिखता है, ऐसा लिशमानिया ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, इसमें फ्लैजिला ऐसा होता है। ठीक है, लिशमानिया जब रिप्रोडक्शन करता है ना तो कैसे करता है, लिशमानिया ये था ऐसे, तो ये 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, ये क्या है, ये फ्लैजिला है। ठीक है, और इस तरह से डिवाइड कर रहा है, कैसे, ऐसे लॉन्ग में डिवाइड कर रहा है, ऐसे लॉन्ग में डिवाइड कर रहा है, ऐसे लॉन्ग में। ठीक है, लॉन्ग में डिवाइड कर रहा है इस तरह से लिशमानिया कैसे डिवाइड कर रहा है, ऐसे लॉन्ग में डिवाइड कर रहा है, देख लो। ठीक है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, बाइनरी फिजन, मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है एक सेल डिवाइड कर रहा है 2 सेल में, वन सेल डिवाइड इनटू 2 सेल्स डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिकल ही होंगे क्योंकि ए सेक्सुअल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक पेरेंट इज इन्वॉल्व, एकदम सही बात है, एक पेरेंट इज इन्वॉल्व, हाँ एकदम, क्या उन्हीं जैसा क्रिएट होगा एकदम। तो हम क्या बोल रहे हैं यार, ध्यान से समझ लीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, 1 से 2 सेल बनना, बाइनरी फिजन। यहाँ पर अमीबा एग्जाम्पल हो गया, अमीबा में क्या किसी तरीके से मतलब डिवाइड कर गया, ऐसे भी साइटोप्लाज्म डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कैसे भी कर रहा है, किसी भी प्लेन में कर रहा है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहा है, यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में कर रहा है। इसका मतलब क्या है, बाइनरी फिजन 3 प्रकार का होगा। पहला इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, मतलब किसी भी प्लेन में आ जाए। दूसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में। तीसरा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसका मतलब क्या है, 3 प्रकार का बाइनरी फिजन होता है, 3 प्रकार का बाइनरी फिजन होता है। सबसे पहला 3 प्रकार का बाइनरी फिजन होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से, 3 प्रकार का बाइनरी फिजन होता है। क्या बेसिस है कि किधर से डिवाइड हो रहा है, बेसिस क्या है, बेसिस है ओरिएंटेशन ऑफ डिवीजन। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, किधर से डिवाइड हो रहा है, क्या मतलब उसका प्लेन है, ओरिएंटेशन ऑफ डिवीजन। ओरिएंटेशन क्या है, प्लेन क्या है डिवीजन का, प्लेन ऑफ डिवीजन, डिवीजन का प्लेन क्या है, किधर से डिवीजन हो रहा है। ठीक है ना, तो अगर वो किसी भी प्लेन से डिवीजन हो जा रहा है, एनी प्लेन, तो इसको कहते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, किसी भी प्लेन से डिवीजन हो रहा है, बाय एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से डिवीजन हो जा रहा है। ठीक है ना, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा। कौन बा हो, अमीबा। कौन बा, अमीबा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे डिवाइड होना, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ लाइन, ऐसे इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे डिवाइड होना। तीसरा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। ठीक है, तीसरा होता है ट्रांसवर्स बाइनरी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, सो मत जाना यार, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। इसका एग्जाम्पल मतलब बाय लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा लिशमानिया के बारे में एक और बात जान लीजिए, लिशमानिया। ठीक है, पूरा नाम होता है, ये एक बीमारी करता है जिसको हम काला आजार कहते हैं, या डम फीवर कहते हैं, डम फीवर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिशमानिया। आप पे जब हम मेरा नीट का भी चैनल है, तो जब वहाँ पढ़ाते हैं तो वहाँ पर एक बात बताते हैं, लिशमानिया क्या करता है, लिशमैनियासिस करता है। लिशमैनियासिस एक बीमारी का नाम है। लिशमानिया का पूरा नाम होता है लिशमानिया डोनोवानी। अच्छा, बाय द वे हम बता दें कि अलग कोई स्टूडियो नहीं है जिसमें हम ये कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपने रूम में ही कर रहे हैं, और इस वजह से आपको थोड़ा सा इधर उधर का आवाज़ आ सकता है, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, पर कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, इस बात की गारंटी हम आपको दे सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ असर्शन रीजन करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड कुछ असर्शन रीजन करते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है थोड़ा सा आगे थोड़ा सा इस पर असर्शन रीजन करते हैं, असर्शन रीजन करते हैं। पहला असर्शन, देयर कैन बी लिख लो, देयर कैन बी many types of binary fission, assertion, reason, orientation of division is different in different binary fission। तो देखिए, देयर कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, यस, देन कैन बी, देयर आर लिख दो, कुछ भी लिखो यार, ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, यस, मेनी क्या मतलब 3 टाइप्स मेनली, मेनी मतलब 3 यहाँ बोलने का मतलब है। क्यों 3 है? क्योंकि ओरिएंटेशन ऑफ डिवीजन ये डिफरेंट है। तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए आंसर होगा, पक्का। इतना बात ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, assertion, two daughter amoeba are identical, reason, they are product of asexual reproduction, that is binary fission। यस, 2 डॉटर सेल, बताओ जल्दी से, ये सही है गलत है? 2 डॉटर अमीबा आइडेंटिकल होते हैं कि नहीं होते हैं? एकदम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं, अगेन ए आंसर होगा। इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगेन ए आंसर होगा, पक्का। इतना समझ में आ रहा है? चलिए आगे थोड़ा सा अगर हम इस पे देखें और थोड़ा सा अगर हम चर्चा करें इस पे, असर्शन, नेक्स्ट असर्शन कि 2 बैक्टीरिया आर, डॉटर बैक्टीरिया लिख लो, डॉटर बैक्टीरिया आर आइडेंटिकल, रीजन they are product of क्या? बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया बाइनरी फिजन ही करता है भाई, सुन लो ध्यान से, बैक्टीरिया बाइनरी फिजन ही करता है। तो ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए आंसर होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलिए अगला क्वेश्चन, असर्शन, all types of reproduction produce identical offspring। There are two types of reproduction, asexual and sexual। तो ऑल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस आइडेंटिकल, एकदम गलत है, सिर्फ एसेक्सुअल ही प्रोड्यूस करता है। 2 टाइप हैं रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ये सही बात है। तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, डी आंसर होगा। ये ABCD पता है ना तुमको? ए में क्या होता है? ए में मतलब होता है असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी में क्या होता है? असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी में जनरली क्या होता है? असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। और डी में क्या होता है? असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। ये होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पक्का? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। इतना बात समझ में आना चाहिए, इतना बात एकदम समझ में आना चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। इतना बात एकदम समझ में आना चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है। अब जो है, ठीक है, अब जो हम आगे देख रहे हैं वो क्या है? ध्यान सुनिए, हम पढ़ क्या रहे हैं अभी तक।
अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, सुन लेना ध्यान से, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोड्यूस में हम ये सबसे पहले आपसे सवाल पूछें कि क्या रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये सवाल पूछें, फिर हम बोले कि यार ज़रूरी तो है पर स्पीसीज़ के लिए है, इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है। फिर हम बोले यार रिप्रोडक्शन क्या डेफिनेशन है, कितने टाइप है, एसेक्सुअल हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम बाइनरी फिजन पढ़ लिए हैं, अब जो है दूसरा क्या है, उसमें जो दूसरा पार्ट है फिजन में ही, उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन, एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल, मोर देन वन। फिजन मतलब ब्रेक डाउन, टूटना, ब्रेक डाउन मतलब एक से ज़्यादा, अगर एक सेल, एक पेरेंट सेल एक से ज़्यादा, ये यूनिसेलुलर में ही होगा, बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन दोनों यूनिसेलुलर में ही होगा, एक से ज़्यादा में टूट जाना, दिस इज कॉल्ड बाइनरी मल्टीपल फिजन। कैसे होगा, एग्जाम्पल आप याद रखिए, प्लाज्मोडियम में होता है। क्या होता है, क्यों होता है, बात करेंगे, पहले समझिए प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ मतलब एक सेल का ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जिसमें न्यूक्लियस होता है। अभी आपके लेवल पे इतना ही समझना है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस है, उसको प्रोटोजोआ ग्रुप में रखें। प्रोटोजोआ एक ग्रुप का नाम है, और प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। प्रोटोजोआ एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। प्रोटोजोआ एक ग्रुप का नाम है, प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। प्लाज्मोडियम क्या करता है, कॉज मलेरिया करता है। मलेरिया नाम सुने होंगे बीमारी का, मलेरिया कौन करता है, प्लाज्मोडियम करता है। और अच्छे से बोले ना, इसका 4 स्पीसीज होता है जो बीमारी करता है, आपके लेवल पे नहीं है पर हम बता दे रहे हैं। पहला होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तीसरा होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, चौथा होता है प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है ना। जिसको एक्स्ट्रा जानना है लिख देते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इससे कॉमन यही होता है जिससे मलेरिया होता है। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये मोस्ट डेंजरस होता है, एक बार किसी को हो गया तो गया वो, ठीक है ना, मोस्ट डेंजरस होता है। तीसरा होता है प्लाज्मोडियम मलेरी, और चौथा होता है प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 होता है। तो हम क्या सीखे यहाँ पर, बाय मल्टीपल फिजन कौन करता है, प्लाज्मोडियम के लिए एक बात हम बोले हैं, मलेरिया करता है। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया करता है। तुम सोच रहे होगे कि सर मलेरिया तो मच्छर करता है। मच्छर नहीं करता है मलेरिया यही करता है। मच्छर बस इसको लेके आता है अपने सलाइवरी ग्लैंड में। मच्छर क्या करता है, वेक्टर की तरह काम करता है। वेक्टर मतलब कैरियर की तरह काम करता है, लेके आता है, ठीक है ना। कौन सा वेक्टर है, एनोफेलिस मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफेलिस मॉस्क्यूटो। दोबारा सुन लो हम क्या बोल रहे हैं, फीमेल एनोफेलिस मॉस्क्यूटो। दोबारा सुनिए क्या बोल रहे हैं हम, दोबारा सुनिए। ये मच्छरनी है, ये सिर्फ प्लाज्मोडियम को लेके आती है। बीमारी कौन करता है, प्लाज्मोडियम। समझा पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, अरे सो मत या जगह हो ना। कौन कर रहा है, फीमेल एनोफेलिस मॉस्क्यूटो कर रहा है। क्या ये कर रहा है, क्या एग्जैक्टली ये कर रहा है, क्या एग्जैक्टली नहीं कर रहा है, ये लेके आ रहा है किसको, प्लाज्मोडियम को। तो आपसे सवाल करें कि कौन करता है मलेरिया, प्लाज्मोडियम करता है। हम बोले कौन ले आता है मलेरिया को, तो वो कौन ले आता है, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो ले आता है। कौन ले आता है, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो ले आता है। कौन सा ले आता है, प्लाज्मोडियम को ले आता है, पक्का। अच्छा सुनना ध्यान से, कभी भी फीमेल ही मॉस्क्यूटो बाइट करती है, याद रखना, मेल मॉस्क्यूटो बाइट नहीं करता है, ठीक है। फीमेल मॉस्क्यूटो ही खून चूसती है, फीमेल खून चूसती है, मतलब यहाँ पर मच्छर का बात हो रहा है, इंसान का बात नहीं हो रहा, समझ लो। चलो, तो हम कह रहे हैं कि फीमेल ही खून चूसती है, मतलब मच्छर नहीं का बात कर रहे हैं हम, जो फीमेल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं भाई। हेलो फीमेल लोग, बुरा मत मानना, हम बस मजाक कर रहे हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि फीमेल ही खून चूसती है, मच्छरनी का हम बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसको रिप्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है, ब्लड ज़रूरी होता है, पक्का। रिप्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तो न्यूट्रिएंट ब्लड से मिलता है। तो मेल क्या करता है, मेल फ्लावर का जूस पीता है। इसलिए जब पार्क में जाते होगे तो पार्क में तुम लोगों को दिखता होगा कि हाँ मच्छर भन बना रहा है सर पे, ठीक है, लेकिन काट नहीं रहा, तो काटेगा नहीं,
क्योंकि मच्छर नहीं काटता, मच्छरनी काटती है, ठीक है। तो सर आप कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए? आपको पढ़ाना था मल्टीपल फिजन, आप क्या क्या बता रहे हैं? नहीं, क्या क्या नहीं बता रहे हैं, इसमें होता है मल्टीपल फिजन, पहले ये जान लो, इसी के बारे में डिटेल है, ये ज़रूरी है जानना, ठीक है। अब सुनना, अब ये मान लो प्लाज्मोडियम है, इसका न्यूक्लियस है ये, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम जो है सबसे पहले क्या करता है, डिवाइड करता है, 1 से 2 सेल डिवाइड किया, अंदर ही डिवाइड करके, और डिवाइड किया, और डिवाइड किया, हम NN नहीं लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 में डिवाइड किया, फिर 2 से 4 में डिवाइड किया, फिर ऐसे डिवाइड करते गया, 8 में डिवाइड किया, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आया तो फिर जो है सब जो है न्यूक्लियस से तैयार करके बहुत सा प्लाज्मोडियम बना लिया। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब क्या? मल्टीपल फिजन मतलब अपने अंदर ही डिवाइड कर गया बहुत बार, और बहुत सारे मिनी डॉटर सेल्स जो हैं तैयार हो गए मल्टीपल फिजन में। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। पक्का हाँ ना बोलना है यार, जल्दी से एग्जाम्पल बोलना है, हाँ या ना। पक्का क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इस पर जो है कुछ सवाल हम करते हैं, इस पर कुछ सवाल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं मल्टीपल फिजन पे। असर्शन प्लाज्मोडियम spread in our body very fastly को तुम frequently भी कह सकते हो, बहुत ज़्यादा कह सकते हो, in intense manner कह सकते हो। रीज़न they divide by multiple fission in human body। अब सुनो, जब प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में आता है ना, तो सबसे पहले हमारे लीवर सेल को टारगेट करता है, और वहाँ पे जाके वो मल्टीपल फिजन करता है, और वहाँ पर मल्टीपल फिजन करके अपना खानदान बढ़ाता है और लीवर सेल को डैमेज करता है। फिर वो वहाँ से निकल के ब्लड में आता है, वहाँ डैमेज करता है। मतलब इतना डैमेज क्यों कर पा रहा है, इतना तेज़ी से डैमेज क्यों कर पा रहा है हमारे बॉडी के लीवर सेल को स्पेसिफिकली? इसलिए कर पा रहा है क्योंकि बहुत फास्ट डिवाइड करता है। और बहुत फास्ट क्यों डिवाइड कर पा रहा है? क्योंकि वो मल्टीपल फिजन करता है। तो असर्शन ट्रू, रीज़न ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी बताओ। प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है? नेक्स्ट असर्शन, प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है? समझ में आ गया? प्लाज्मोडियम बहुत तेज़ी स्प्रेड होता है हमारे बॉडी में। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल फिजन से डिवाइड करता है। पक्का। नेक्स्ट असर्शन मेनी डॉटर प्लाज्मोडियम आर identical reason they are product of asexual reproduction specifically multiple fission। ये असर्शन रीजन का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको पूरा चीज़ याद हो जाता है कि हाँ क्या हो रहा है। ए आंसर होगा कि बहुत सारे प्लाज्मोडियम आइडेंटिकल क्यों हैं? क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं। पक्का हाँ ना बोलना है यार, हाँ ना बोलना है, एकदम ऐसे मरे मरे से नहीं रहना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा, बोलो जल्दी से। इतना समझ में आ गया? अगेन सुन लो हम क्या पढ़ा रहे थे, ध्यान सुन लेना। हम क्या पढ़ा रहे थे? हम ये पढ़ा रहे थे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम ये बोले तुमको कि देखो यार, रिप्रोडक्शन सबसे पहले ये समझो क्यों ज़रूरी है। फिर हम बोलें कि रिप्रोडक्शन जो है एक इंडिविजुअल में क्या ज़रूरी है? नहीं, इंडिविजुअल में ज़रूरी नहीं है। क्या स्पीसीज़ को ज़रूरी है? हाँ, स्पीसीज़ को ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बोले तुमसे कि यार कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? एसेक्सुअल, सेक्सुअल। कौन सा है जो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग क्रिएट करता है? एसेक्सुअल। कौन सा है जो नॉन आइडेंटिकल क्रिएट करता है? सेक्सुअल। कौन सा है जिसमें माइटोसिस इन्वॉल्व होता है? एसेक्सुअल। कौन सा है जिसमें मियोसिस इन्वॉल्व होता है? सेक्सुअल। कौन सा है रिप्रोडक्शन जो कि इवोल्यूशन क्रिएट करता है? सेक्सुअल। एसेक्सुअल मत बोल दो, सेक्सुअल। फिर कौन सा है जो कि वेरिएशन क्रिएट नहीं करता है और इवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं करता है? एसेक्सुअल। फिर हम बोले यार एसेक्सुअल, चलो देखते हैं। एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन देखें, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, लिशमानिया,
ठीक है। लिशमानिया काला आजार करता है। फिर आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन कौन करता है? मल्टीपल फिजन किस में होता है? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया करता है। तो मच्छरनी क्या करती है? बस वो कैरियर की तरह काम करती है, बस वो लेके आ जाती है, एक पॉजिटिव एजेंट की तरह काम करती, सॉरी एक जो है कैरियर की तरह काम करती है। पक्का क्लियर है? चलिए, पहला हो गया जिसको हम कहते हैं फिजन। फिजन में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। दूसरा आता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन सुनिएगा, फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन मतलब फ्रैगमेंट मतलब क्या होता है? टुकड़ा होता है, बड़े चीज का टुकड़ा बन जाना, बड़े चीज का टुकड़ा हो जाना, टुकड़ा हो जाना। इंग्लिश में भी लिख देंगे, चिंता मत करो। बड़े चीज का टुकड़ा हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, यानी कि व्हेन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये काम होगा। इतना बात तो समझ में आ गया, क्योंकि बड़े टुकड़ा मतलब जाहिर सी बात है मल्टीसेलुलर होना चाहिए, तभी तो बड़े टुकड़ा हम बोल रहे हैं। ठीक है, किस में होता है? एग्जाम्पल सुनना। एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा ये क्या होता है भाई? स्पाइरोगाइरा एक ग्रीन एल्गी है। ये ग्रीन एल्गी क्या होता है? एल्गी मतलब काई होता है। अब ये मत बोल देना काई क्या होता है। काई जो है काई जो है, जो कल के चारों तरफ हरा हरा दिखता है, वो काई कहते हैं, एल्गी कहते हैं। उसी का एग्जाम्पल है ये स्पाइरोगाइरा। कैसा दिखता है? माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ऐसा दिखता है, मल्टी सेलुलर है। ये क्या बना रही? न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। ये बहुत सा सेल होता है, ये बहुत सा सेल से बना है, ऐसे बहुत सा सेल से बना है, बहुत सा सेल से बना है, ठीक है। मान लो कोई टुकड़ा टूट गया, कैसे टूट गया? टूटा नहीं, जानबूझ के तोड़ा, खुद से जो है, जानबूझ के जो है, ये खुद से मैच्योरेशन होने पर, एक एक वर्ड हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। ऑन मैच्योरेशन अपने बॉडी को फ्रैगमेंट में डिवाइड कर लिया है। ऑन मैच्योरेशन अपने बॉडी को किस में डिवाइड कर लिया है? फ्रैगमेंट में। क्या मतलब? टुकड़ा हो गया है मैच्योरेशन पे। मैच्योरेशन पे ऐसा ही नहीं हो जाएगा। मैच्योरेशन पे क्या हुआ? मान लो 3 टुकड़ा बन गया। हर एक टुकड़े से नया स्पाइरोगाइरा बन जाएगा। हर एक टुकड़े से नया स्पाइरोगाइरा बन जाएगा। सुन लेना, 2-3 पॉइंट हम बोले हैं। सबसे पहला हम ये बोले हैं कि ये मल्टी सेलुलर में होगा, क्योंकि यूनिसेलुलर क्या तोड़ोगे यार? यूनिसेलुलर क्या तोड़ लोगे? तो मल्टी सेलुलर में होगा। इसमें क्या हो रहा है? ऑन मैच्योरेशन द बॉडी ऑफ स्पाइरोगाइरा divided into many fragments, and each fragment will form a new individual. हम क्या बोले? in multicellular organism on maturation parent या फिर स्पाइरोगाइरा लिख लो सीधा, स्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिक्स। ये क्या हो गया? यूलोथ्रिक्स, ये भी एग्जाम्पल है। यूलोथ्रिक्स एनसीईआरटी ऐसे बोलता है कि ऑन मैच्योरेशन ये फ्रैगमेंट में टूट जाता है। हम एग्जांपल यहाँ लिख दिए, ऑन मैच्योरेशन स्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिक्स एटसेट्रा स्प्लिट इनटू फ्रैगमेंट, इनटू मेनी फ्रैगमेंट। गलती से नहीं हुआ है, खुद से हुआ है। क्यों इतना बोल रहे हैं? कि अगले हम रीजनरेशन में बोलेंगे कि मैच्योरेशन पे नहीं हुआ, वो एक्सीडेंटली हुआ है। रीजनरेशन में बात बोलेंगे, यहाँ पर जरूरी है मैच्योरेशन में खुद से स्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिक्स स्प्लिट करता है मेनी फ्रैगमेंट्स में, एंड ईच फ्रैगमेंट will form क्या भाई? will form क्या? न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। फ्रैगमेंटेशन क्लियर है? फ्रैगमेंटेशन किस में होता है? स्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिक्स में। क्या कभी यूनिसेलर में हो सकता है? यूनिसेलर में कैसे टूट जाएगा? यूनिसेलर में कैसे टूट जाएगा भाई? यूनिसेलर में कैसे टूट जाएगा उनका बॉडी? एक सेल का तो है, हाँ, 2 में ऐसे डिवाइड कर रहा है नॉर्मली कंस्ट्रिक्शन होके, वो बाइनरी फिजन में आएगा। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब टुकड़ा टूटता है, इसको फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। आगे समझ में नहीं आया?
देखिए मेरा राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, हम बार बार कह रहे हैं, मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा आपको समझाने पे और ज़्यादा ध्यान रहेगा आपको असर्शन रीजन कराने पे। तो इसी बात पे नेक्स्ट असर्शन रीजन, असर्शन फ्रैगमेंटेशन इज सीन इन ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इज सीन इन ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन होगा, क्योंकि टूटने ही का बात है ना, सब में टूटेगा नहीं। सोचो इस बात को सोचो। और द फ्रैगमेंटेशन इज सीन इन, फ्रैगमेंटेशन इज सीन इन स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, ये दोनों क्या है? ग्रीन एल्गी। दोनों क्या है? ग्रीन एल्गी। अभी तो सर बोले थे ये भी है ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब सुन लेना ध्यान से, ये सही तुमको लग रहा है क्या? फ्रैगमेंटेशन इज सीन ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग में होता है क्या फ्रैगमेंटेशन, कि हाथ टूट गया नया हाथ बन गया, पूरा हाथ से नया इंसान बन गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ये गलत है। इसीलिए तो किस में होता है ये? ऑल में नहीं होता। किस में होता है? सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। कॉम्प्लेक्स, हम लोग कॉम्प्लेक्स में आएंगे, हम लोग में नहीं होगा ये, ठीक है। किस में होगा? सिंपल में। तो ये गलत है। फ्रैगमेंटेशन किसमें मिलेगा? स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स में। एकदम सही बात है। आ रही नहीं आ रही बात समझ? बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। कई बच्चा सोचता है कि यार मल्टीसेलुलर में होगा, सारे में नहीं होगा, सिंपल वाले में होगा। एनसीईआरटी क्लियरली लिखता है इस बात को, जाके पढ़िए एनसीईआरटी को ढंग से। नेक्स्ट असर्शन फ्रैगमेंटेशन कैन नेवर बी सीन, कभी नहीं देखा जा सकता इन यीस्ट क्या है? फंगी, यूनिसेलुलर फंगी। ये यूनिसेलुलर फंगी है, यूनिसेलुलर क्या है? फंगी है। फंगी में कभी भी ये नहीं दिखा जा सकता है क्या? फंगी में कभी क्या नहीं देखा जा सकता है? फंगी में कभी फ्रैगमेंटेशन नहीं देखा जा सकता। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, फंगी यीस्ट इज यूनिसेलुलर, बताइए फ्रैगमेंटेशन कभी नहीं देखा जा सकता है यीस्ट में। एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर है। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि यूनिसेलुलर है। तो क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा। पक्का। इतना बात समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? इतना बात आपको आना चाहिए। साइड में आपको थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, हमको ये महसूस हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए हम इस भी बेहद माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि आपको बोर्ड से पहले बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर दें विथ फुल असर्शन एंड रीजन। और रात में जो है हमारे पास उतना वक्त रहता नहीं है, तो हमको अभी ही बनाना पड़ेगा। दिन के समय बना रहे हैं, 12 बजे के आसपास का समय हो रहा है, तो यहाँ बगल में काम हो रहा है। तो अगर हम अभी नहीं बनाए तो फिर रात में भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम अभी ही बना रहे हैं। थोड़ा सा जो है नॉइज़ में आ रहा होगा, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ देखिए, फ्रैगमेंटेशन कैन नेवर बी सीन इन यीस्ट, यस, क्योंकि यीस्ट इज यूनिसेलुलर। इतना बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का। अच्छा, यीस्ट एक बात लिख लीजिएगा बाइनरी फिजन में। बाइनरी फिजन जो है ना, किसमें? यीस्ट में भी होता है, ये बात नोट कर लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगला जो है हम बात कर रहे हैं, फ्रैगमेंटेशन हो गया। अब जो है अगला जो है बचा है वो क्या है? रीजेनरेशन है। अगला जो बचा है वो क्या है? रीजेनरेशन। अगेन सुनिए हम क्या पढ़ा रहे हैं। हम ये पढ़ा रहे हैं आपको, क्या पढ़ा रहे हैं आपको? हम ये पढ़ाए हैं रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहले आपसे हम ये सवाल किए थे कि क्या रिप्रोडक्शन ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। क्या इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है? नहीं। किसके लिए ज़रूरी? स्पीसीज़ के लिए। क्यों? ताकि प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन से बचा जा सके, टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़, ठीक है। फिर हम बोले कि यार सुनो ध्यान से कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो डिफिनीशन दे दी है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग मल्स ऑफ सिमिलर काइंड। फिर हम बोले कितने प्रकार का, तो ए सेक्सुअल क्या? एक पैरेंट इन्वॉल्व। सेक्सुअल क्या? 2 पैरेंट इन्वॉल्व। ए सेक्सुअल में
माइटोसिस इन्वॉल्व है, सेक्सुअल में मियोसिस इन्वॉल्व है, ए सेक्सुअल में वेरिएशन क्रिएट नहीं होता, सेक्सुअल में वेरिएशन क्रिएट होता है, ए सेक्सुअल में कोई जो है रोल नहीं है एवोल्यूशन में, सेक्सुअल में इवोल्यूशन में रोल है। फिर हम बोलेंगे ए सेक्सुअल, चलो डिटेल में पढ़ते हैं। फिर हम बोले बाइनरी फिजन पढ़ेंगे, बाइनरी फिजन में तो एक सेल से 2 सेल में बटा, एग्जाम्पल अमीबा इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लिशमानिया लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। फिर हम बोले मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोडियम कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, वेक्टर एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो। फिर आता है फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगैराग्यूलथ्रिक्स, पूरा ऑर्गेनिज्म सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी स्प्लिट करेगा, मैच्योरेशन पे हर एक पार्ट नया इंडिविजुअल बना देगा, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। उस पर क्वेश्चन कर लिए, पक्का आगे बढ़ते हैं, पक्का आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे जो है आगे ये है रीजेनरेशन। आगे क्या है, रीजेनरेशन, इधर मैंने मार्कर रखा हुआ है, इधर रीजेनरेशन, रीजेनरेशन सुनना ध्यान से। रीजेनरेशन क्या होता है? रीजेनरेशन मतलब वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, री मतलब दोबारा से, ठीक है ना, अगेन, और जेनरेशन वापस से बन जाए, फॉर्म हो जाए, दोबारा से फॉर्म हो जाए। तुम बोलो सर दोबारा से फॉर्म हो जाए, तो फ्रैगमेंटेशन में भी देखे हैं हम, फ्रैगमेंटेशन में भी देखे हैं। अभी हम कन्फ्यूजन डालेंगे, चिंता मत करना, कन्फ्यूजन डालेंगे और फिर कन्फ्यूजन हम ठीक भी कर देंगे, ठीक है। ये क्या था, ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है? प्लेनेरिया को हम टेप वर्म भी कहते हैं, टेप वर्म क्यों कहते हैं? कि एकदम टेप जैसा, मतलब एकदम ही फ्लैट होता है, एकदम ही चपटा इसका बदन होता है। जो टेप होता है ना, टेप साटने वाला टेप, सेम वैसे ही होता है, एकदम फ्लैट होता है, फ्लैट वर्म, ठीक है। जैसा आपको अगर कोई अच्छा लगे, ठीक है ना, मतलब अगर कोई लड़की है, ठीक है ना, तो उसको अगर आप क्या कहते हैं, छोड़ो हटाओ, ये सब बात हम नहीं करेंगे, हम करना नहीं चाहते हैं सब बात। अचानक दिमाग में आया, फिर हम सोचे नहीं बात करना ठीक नहीं है सब, ठीक है ना। रीजेनरेशन मतलब अगेन फॉर्म हो जाए, सुन लेना ध्यान से। इसको क्या मतलब है? अगर इस प्लेनेरिया को बहुत टुकड़ों में काट दें, व्हेन प्लेनेरिया इज एक्सीडेंटली कट, अगर एक्सीडेंटली कट हो जाए, क्या एक्सीडेंटली कट हो जाए, नया हर एक पार्ट नया प्लेनेरिया बना देगा, हर एक पार्ट नया प्लेनेरिया बना देगा, हर एक पार्ट नया प्लेनेरिया बना देगा, हर एक पार्ट नया प्लेनेरिया बना देगा। ऐसा क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्यों पॉसिबल हो पा रहा है यहाँ पर या फ्रैगमेंटेशन में? क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? वाई इज इट पॉसिबल? वाई नेसेसरी? वाई रीजनरेशन इज पॉसिबल? वाई? ड्यू टू a special type of cell, a special group of cells, इसको क्या कहते हैं? टोटीपोटेंट सेल, ऊपर आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। ड्यू टू टोटीपोटेंट सेल मतलब ऐसे सेल जो सब कुछ बना सकते हैं, ऐसे सेल्स इनके पास प्रेजेंट है। अब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर ये तो फ्रैगमेंटेशन लग रहा है हमको, इसीलिए हम बार बार कह रहे थे फ्रैगमेंटेशन वो एक एकदम तरीका है। तरीका मतलब वैसे ही करता है वो, कौन? स्पाइरोगायरा वैसे ही करता है, वही तरीका है उसके रिप्रोडक्शन का। मैच्योरेशन पे टूटेगा ही और बनेगा ही, टूट के नया एक एक पार्ट नया इंडिविजुअल बनाएगा ही, पर ये तरीका नहीं है। एक्सीडेंटली अगर कट हो गया तो इसके पास एबिलिटी है कि वो ग्रो कर सकता है। एक्सीडेंटली इफ कट into fragment, into parts, then each part will grow, then each part will grow into new individual। ये एक्सीडेंटली हो रहा है, वो तरीका ही है, ये एक्सीडेंटली हो रहा है, वो तरीका ही है, ठीक है ना। कौन सा तरीका है? वो फ्रैगमेंटेशन, वो तरीका में आएगा, ये तरीका नहीं। अगर हो गया तो इसके पास एबिलिटी है कि हम ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, छिपकली लिजार्ड, उसका पूंछ कट जाता है तो पूंछ वापस रीजनरेट कर जाता है, तो क्या आप उसको रीजनरेशन में लाइएगा? दैट इज़ नॉट ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब पूरा इंडिविजुअल बना दे, और अच्छे से इसको बोला जाता है ट्रू रीजनरेशन, मतलब पूरा इंडिविजुअल बना ले। तो उसको लिजार्ड में क्या कहेंगे? slightly ability of regeneration. They are not the complete or true regeneration. They have not the capacity of true regeneration. खत्म। अगेन हम क्या पढ़ा देते हैं? फिजन पढ़ लिए, फ्रैगमेंटेशन पढ़ लिए, और
और क्या पढ़ लिए? रीजेनरेशन पढ़ लिए, रीजेनरेशन पढ़ लिए, रीजेनरेशन पढ़ लिए हैं, रीजेनरेशन पढ़ लिए हैं, ठीक है, रीजेनरेशन पढ़ लिए, पक्का? हाँ ना बोलना है यार। असर्शन, असर्शन, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया, इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इज seen, seen, regeneration in planaria is seen frequently, seen is seen, reason planaria, या थोड़ा सा लैंग्वेज हम गड़बड़ लग रहा है, हम दोबारा लिख देते हैं। प्लेनेरिया कैन ट्रू रीजेनरेट, प्लेनेरिया कैन रीजेनरेट, 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 ठीक है ना, इनटू रीजेनरेट, रीजन दे हैव टोटीपोटेंट सेल्स, टोटीपोटेंट सेल्स इन देयर बॉडी, ठीक है। प्लेनेरिया रीजनरेट क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास ये खास प्रकार का सेल है, ऐसा सेल जो सब कुछ बना सकता है, उसको टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। अगेन सुनो, ऐसा सेल जो सब कुछ बना सकता है उसको टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। तो प्लेनेरिया रीजनरेट इसलिए कर पाता है क्योंकि इस पर टोटीपोटेंट सेल्स हैं। तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगेन असर्शन, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा कैन डू regeneration, 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 reason they have totipotent cells, they have totipotent, कोई भी सेल जो रीजनरेट करवा दे उसको टोटीपोटेंट सेल कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स। तो प्लेनेरिया कैन रीजनरेट, तुम बोलोगे यस सर, ना 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 ना, नहीं कर सकता रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन करता है, फ्रैगमेंटेशन करता है भाई। रीजनरेशन एक्सीडेंटली वाली बात है, ये गलत है, ये गलत है भाई, गलती से भी सही मत कर देना। रीजनरेशन नहीं करता, फ्रैगमेंटेशन करता है। क्यों भाई साहब? नया इंडिविजुअल में आ गया वो, क्योंकि बस टोटीपोटेंट सेल है। ये सही बात है पर ये गलत है, ये गलत है। आ रही बात? नहीं आ रही बात समझ? सर अभी तो आप बोले प्लेनेरिया के पास है, टोटीपोटेंट सेल्स हम लोग के पास भी होता था। क्या बात कर रहे हैं जी? हम लोग के जो नाभि होता है ना, नाभि बचपना में जो बड़ा सा ऐसा नाभि होता था, उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं, वो भी टोटीपोटेंट है। उसको हम संभाल के रखवा दें, अगर ये जो है स्पेशल जगह, वहाँ पे हॉस्पिटल में स्पेशल जगह होता है, 10 लाख का महीना लगता है, उस सेल्स को अगर हम संभाल के रखवा दें ना, बाद में अगर लीवर में कोई खराबी हो रहा है, उस सेल्स से पूरा लीवर जनरेट हो सकता है। टोटीपोटेंट सेल सिर्फ इसके पास नहीं है, जो है हम लोग के पास भी रहता है, पर वो अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं नाभि को, ठीक है ना, वो जो कॉर्ड होता है ऐसे नाभि में से बड़ा सा कॉर्ड होता है, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। उसके अंदर भी सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स। तो ये मत समझना इसी के पास है बस, प्लेनेरिया के पास, हम लोग के पास भी था, लेकिन हम लोग हैं भाई, हम बोले भाई साहब 10 लाख रुपया महीना कौन देगा, छोड़ो हटाओ, यही वाला बात है, ठीक है ना। चलो रीजनरेशन खत्म। अब जो है क्या बचा? 2 चीज़ बचा है, ठीक है ना। एक बचा है बडिंग और एक बचा है स्पोर फॉर्मेशन। फिर लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आज का, ठीक है ना। एक बचा है बडिंग, ठीक है ना। अगला क्या है? बडिंग। बडिंग क्या होता है? बड मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स का एक थोड़ा गठान हो जाए, उसको हम बड कहते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर एक हाइड्रा बना देते हैं। हाइड्रा क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। कैसा दिखता है? ऐसा, इसके ऑर्गेनिज्म है, ऐसा दिखता है, ठीक है। हाइड्रा ऐसा दिखता है, ठीक है। जब इसको जो है बडिंग क्या होता है, यहाँ पर या कहीं पर भी इसके बॉडी में सेल डिवीजन रिपीटेड होता है। क्या बोलें? सबसे पहले एट एनी लोकेशन, एट एनी पॉइंट ऑफ बॉडी, ठीक है ना। बॉडी के किसी पॉइंट पर, ठीक है ना। एट बॉडी लिख लो सीधा, एनी बॉडी। एक्सट्रीमली सॉरी, इंग्लिश यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसे सुधार रहे हैं। एट बॉडी, ठीक है ना। एट बॉडी क्या लिखे हैं इंग्लिश इसका जो है, इंग्लिश इसका क्या लिखे हम कि एट ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ बॉडी, ये इंग्लिश ठीक है। एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। किसके बॉडी? हाइड्रा बॉडी, ठीक है ना। रिपीटेड सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, जो कि एक आउट ग्रोथ क्रिएट करेगा। क्या करेगा?
आउटग्रोथ मतलब उभार क्रिएट करेगा, आउटग्रोथ क्रिएट करेगा। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड। ये बड क्रिएट किया, ऐसे बड क्रिएट किया, ये बड क्रिएट किया, ठीक है। ये बड ऑन मैच्योरेशन, जब मैच्योर हो जाएगा ये बड, जब बड़ा हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा ये बड ऐसे, ये बड ऐसे बड़ा हो गया, ऐसे बड जो है रिपीटेड सेल डिवीजन होते होते ऐसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बड़ा हो जाएगा, जैसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ये बड ऑफ हो जाएगा। बड ऑफ मतलब अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, इसको कहेंगे ऐसे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना, ये सेपरेट, ये वाला पार्ट सेपरेट हो गया, इसको हम कहेंगे बडिंग। इसको क्या कहेंगे? बडिंग। पक्का? अच्छा, बडिंग हम यीस्ट में भी देखने को मिलता है। यीस्ट ऐसा है, न्यूक्लियस है इसका, ठीक है ना, ये यीस्ट है, यीस्ट यूनिसेलर होता है, इसमें जो है ऐसे बड बनता है और फिर जो है अलग हो जाता है, ठीक है, ऐसे अलग हो जाता है, इसको यीस्ट में बडिंग कहते हैं। तुम बोलोगे सर ये तो बाइनरी फिजन हुआ। नहीं, बाइनरी फिजन में इक्वल दो भाग में बंटता है या अनइक्वल बंट रहा है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक उभार आ गया है, ऐसा लग रहा है यहाँ बड आ गया है, इसलिए हम इसको बडिंग इन यीस्ट कहते हैं, बडिंग इन यीस्ट कहते हैं। तो बडिंग दो जगह देखने को मिलता है, पहला हाइड्रा में और दूसरा यीस्ट में। यीस्ट में दो चीज़ देखने को मिला है अभी तक, पहला बडिंग और दूसरा क्या? दूसरा बाइनरी फिजन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बाइनरी फिजन। पक्का? क्लियर है? क्लियर है? चलिए इस पे कुछ हम जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले इस क्या समझ में आया? रिपीटेड सेल डिवीजन से एक आउटग्रोथ या बड क्रिएट हुआ और वो बड अलग हो गया मैच्योरेशन पे, इसको बडिंग कहते हैं। अगेन सुन लो, रिपीटेड सेल डिवीजन से एक आउटग्रोथ या बड क्रिएट हुआ, वो बड मैच्योरेशन पे अलग हो गया, इसे बडिंग कहते हैं, ठीक है। असर्शन बडिंग, हाइड्रा generate bud at a specific location on their body, this bud separate on maturation। बताओ, हाइड्रा जेनरेट करता है बर्ड स्पेसिफिक लोकेशन पे, एकदम सही बात है। ये बर्ड अलग हो जाता है, एकदम सही बात है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है क्या? ये एक्सप्लेन करने का मतलब बर्ड जेनरेट क्यों करता है, कैसे करता है? रिपीटेड सेल डिवीजन से। अगर ये बात रहता है रिपीटेड सेल डिवीजन वाला, तो ये सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि वो रिपीटेड सेल डिवीजन वाली बात नहीं कहा है। आइए रिपीटेड सेल डिवीजन वाला भी सवाल कर लेते हैं। असर्शन, bud is generated in hydra, bud is generated in hydra में bud generate होता है, ठीक है ना। this repeated cell division generate bud in hydra। रिपीटेड सेल डिवीजन जनरेट बर्ड इन हाइड्रा। बर्ड जनरेट होता है, एकदम होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिपीटेड सेल डिवीजन होता है, इसलिए होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इज इट वेरी वेरी क्लियर और नॉट? पक्का? चलिए अगला जो है, जो आखिरी अभी का टॉपिक रहेगा, वो क्या होगा? हम क्या पढ़ रहे थे सुन लेना। फिजन पढ़े, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फिर फ्रैगमेंटेशन पढ़ें, फिर रीजनरेशन पढ़ें, फिर जो है बडिंग पढ़ें। अब आखिरी जो आज का टॉपिक होगा वो है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन सुनना ध्यान से। स्पोर फॉर्मेशन में क्या हम बोल रहे हैं? सबसे पहले किसमें देखने को मिलेगा? सबसे पहले किसमें देखने को मिलेगा? फंगी में। सर फंगी में तो अभी आप बोले हैं कि वो यीस्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा, बस यीस्ट में। ऑल फंगी में जनरल बात चल रहा है, जनरल में ज़्यादातर में क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ यीस्ट में बडिंग और बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। बाकी मैक्सिमम फंगी में, एग्जाम्पल राइजोबियम, इसमें क्या देखने को मिलेगा? स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है ये। स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। स्पोर क्या होता है? स्पोर एकदम जो है पीला पीला पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर होता है,
जो कि फंगी बनाता है, ठीक है। इससे जो है क्या होता है, इससे जो है रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। देखिए कैसे होता है। फंगी का जनरल बॉडी ऐसे धागा जैसा होता है, फंगी का बॉडी ऐसे धागा जैसा होता है। इस धागा जैसे बॉडी को हम हाइफी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफी कहते हैं। व्हाट इज हाइफी? हाइफी इज अ थ्रेड लाइक बॉडी ऑफ बॉडी ऑफ फंगी। इसको क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। पक्का? हाइफी थ्रेड लाइक बॉडी को कहते हैं। वन थ्रेड को हम हाइफी कहते हैं। जब हाइफी इस तरह से आपस में नेटवर्क बना लेता है तो उसको माइसीलियम कहते हैं। मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम क्या है? नेटवर्क ऑफ हाइफी। नेटवर्क ऑफ हाइफी। ये क्या पढ़ रहे हैं? फंगी का बॉडी पढ़ रहे हैं। फंगी ऐसा दिखता है। कैसा? ऐसा। मतलब एक धागा जैसा बॉडी, उसको हाइफी कहते हैं। हाइफी का अगर नेटवर्क बन जाता है तो उसको हम फंगी कहते हैं। इतना बात अगर आपको क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। फंगी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का क्या मतलब होता है? एक सेट ऑफ क्रोमोसोम रहे, ठीक है ना, तो उसको हैप्लॉइड कहते हैं। एन हैप्लॉइड को एन से दिखाते हैं। सुन लीजिए हैप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम रहे। हम लोग कैसे हैं? डिप्लॉइड हैं। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक मम्मी से आया एक सेट, एक फादर से एक सेट, तो हम लोग डिप्लॉइड है। पर फंगी क्या है? हैप्लॉइड है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, कैसा कंडीशन आएगा? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब खराब कंडीशन, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट हो जाए, एक्सेस कोल्ड हो जाए, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए, पीएच गड़बड़ हो जाए, मतलब कुछ भी गड़बड़ कंडीशन आ जाए, उस गड़बड़ कंडीशन में फंगी अपने बॉडी को इस तरह से बना लेगा, इस तरह से बना लेगा। मतलब ऐसे फंगी ऐसे फैला हुआ बॉडी था, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा ऐसे बॉडी को ऐसे समेट लेगा और इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। फंगी इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। पक्का? इस स्ट्रक्चर को सुनना ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इसको कहते हैं। रूट जैसा स्ट्रक्चर है तो इसको कहते हैं राइजोइड। रूट जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, ये क्या कर रहा है? इस स्पोरेंजिया को, इस वाले पार्ट को पकड़ के रखा हुआ है। इसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर मतलब पकड़ के रखने वाला, बियरिंग। पकड़ के रखने वाले को हम क्या कहते हैं? फोर। जैसे हम अभी मार्कर पकड़े, आई एम मार्करो फोर। हम अभी अगर कुछ भी अगर हम और चीज़ ऐसे पकड़ लें, हम अब ऐसे टी शर्ट पकड़े, आई एम टी शर्टो फोर। फोर का मतलब होता है पकड़ना। स्पोरेंजिया को पकड़ा है, स्पोरेंजियो फोर। ये हैप्लॉइड था, तो इससे ये जो बना है ये भी कैसा होगा? हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर स्पोर बनेगा। इसके अंदर, किसके अंदर? स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनना शुरू होगा। स्पोर बनना शुरू होगा किसके अंदर? स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोर के बारे में कुछ पॉइंट बताइए आप पहले हमको। स्पोर अंदर बना है कि बाहर? अंदर बना है, यानी कि इंडोजीनस है। इंडोजीनस मतलब अंदर बना है। कैसा होता है ये स्पोर? ऐसा होता है। स्पोर के चारों तरफ ऐसे वॉल देखने को मिलता है, वॉल, ठीक है ना, वॉल, थिक वॉल देखने को मिलता है, थिक सेल वॉल देखने को मिलता है। किसमें? स्पोर में, ठीक है। अच्छा, ये स्पोर कैसे बना है? माइटोसिस से या मियोसिस से? दोबारा सुनो, हम क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा बॉडी था, बॉडी ऐसे समटाया और ऐसा बन गया, ठीक है। अगेन सुन लो यार, अगेन सुन लो, हमको लग रहा है तुमको यहाँ पर दिक्कत हुआ। बॉडी समेटे ऐसा बन गया। स्पोर कैसा है भाई? सुन लो, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पोर के बारे में। स्पोर कैसा है? स्पोर कैसा है? स्पोर कैसा है बताइएगा। स्पोर सबसे पहले ऐसा है। कैसा? इसमें जो है सेल वॉल ऐसे हार्ड है, थिक सेल वॉल। एनसीईआरटी लिखता है थिक सेल वॉल है, थिक सेल वॉल है, एनसीईआरटी लिखता है, ठीक। कहाँ बना है? अंदर। इंडोजीनस है। इंडोजीनस मतलब अंदर बना है, अंदर बना है, ठीक। और कैसे बना है? सुनना, ये कैसा था? ये बॉडी कैसा था? हैप्लॉइड। ये स्पोर भी कैसा है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए माइटोसिस करते हैं, यानी कि ये माइटोसिस का प्रोडक्ट है। माइटोसिस का ये प्रोडक्ट है।
कहीं भी अगर माइटोसिस इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल, एसेक्सुअल। तो ये स्पोर भी किससे बना है, माइटोसिस से, तो ये भी कैसा है, ये एसेक्सुअल स्पोर है। कैसा है, एसेक्सुअल स्पोर है। आ रहा, समझ नहीं आ रहा? अगेन सुनो हम क्या पढ़ा रहे हैं। हम ये पढ़ा रहे हैं कि फंगी का बॉडी ऐसा है, ऐसे थ्रेड लाइक, इसको हाइफी कहते हैं। हाइफी ऐसे समटाता है तो इसको माइसीलियम कहते हैं, सॉरी हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में सारे को ऐसे फैला हुआ बॉडी रहता है, समेट कर ऐसा बना देते हैं, इसको रॉइजॉइड कहते हैं। इसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, इसको स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, माइटोसिस से, क्योंकि स्पोरेंजिया भी हैप्लॉइड है, ये पार्ट भी हैप्लॉइड है, पूरा बॉडी हैप्लॉइड है। तो स्पोर भी कैसे बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा माइटोसिस के थ्रू। अगेन सुन लो, ये पूरा बॉडी हैप्लॉइड है। जब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो माइटोसिस चलाएंगे। आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड पता होना चाहिए, ज़रूरी है। जब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखना होता है तो माइटोसिस चलाते हैं। अगर 23 क्रोमोसोम है 23 ही रखना है, 40 क्रोमोसोम है 40 ही रखना है, तब हम माइटोसिस चलाते हैं। क्रोमोसोम हाफ कर दें तो मियोसिस चलाते हैं। जहाँ भी क्रोमोसोम हाफ करना हो मियोसिस चलाते हैं। इतना बात समझ में आ रहा? अगेन सुन लो हम क्या पढ़ा रहे हैं। स्पोर स्पोर किस में बनेगा, फंगी में, कि और अच्छे से बोले तो फंगी के स्पोरेंजिया में, ठीक है। और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेगा, फंगी में, फंगी के स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कब बना, फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये स्पोर जो है पानी के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, और ये स्पोर जो है जर्मिनेट कर जाएगा। ये स्पोर ऐसे जर्मिनेट कर जाएगा, इससे बाहर निकलेगा और वापस से ऐसा बॉडी बना देगा, ठीक है ना, वापस से ऐसा बॉडी बना देगा, अगेन हाइफी बना देगा, ठीक है। तो बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और थोड़ा सा हम समरी बता दें कि हम क्या क्या पढ़े हैं, ताकि आपको भी तो ठीक फील हो कि हाँ भाई हम क्या क्या पढ़ लिए हैं आज, ठीक है ना। हम क्या क्या पढ़ लिए हैं, ताकि आपको समरी बता दें, ताकि आपको अच्छा फील हो, ठीक है, कि हम क्या क्या पढ़ रहे थे और क्या क्या पढ़ लिए हैं। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा तरह से पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम फिजन पढ़े हैं हम। फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन। फिजन में और क्या होता है, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल हम देखें, इर्रेगुलर में अमीबा, और ट्रांसवर्स में पैरामीशियम, लॉन्गिट्यूडिनल में लिशमानिया, और क्या हम एग्जांपल बोलते हैं, ऐड कर लेना, यीस्ट, ठीक है। मल्टीपल फिजन में एग्जांपल प्लाज्मोडियम। फिर हम बात करें फ्रैगमेंटेशन का किए। फ्रैगमेंटेशन में एक पार्ट अगर टूटा मैचुरेशन खुद टूट जाएगा और नया इंडिविजुअल बना देगा। एग्जांपल स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी है, और यूलोथ्रिक्स एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है। फिर हम क्या बात किए, रीजेनरेशन, ट्रू रीजेनरेशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा कौन सा, प्लेनेरिया को हम क्या कहते हैं, टेप वर्म कहते हैं। फिर हम क्या बात किए, फिर हम बात किए क्या, 1 2 3, फिर हम बात किए बडिंग किस में होता है। बडिंग में एक रिपीटेड सेल डिवीजन से आउटग्रोथ क्रिएट होता है, और मैचुरेशन पे वो सेपरेट हो जाता है। एग्जांपल क्या है इसका, हाइड्रा, और क्या है एग्जांपल, यीस्ट, और क्या है, यीस्ट में 2 जगह है, यीस्ट बडिंग भी करता है और यीस्ट जो है बाइनरी फिजन भी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एनसीईआरटी में है, हम सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। और अच्छे सुन लेना ध्यान से, एनसीईआरटी का सीक्वेंस जो है स्टार्टिंग में जब बुक खोलोगे तो वो अलग दिखेगा, मेरा सीक्वेंस अलग है, और एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, इतना भरोसा रख के चलिए हम पे, ठीक है। बर्डिंग इंशाल्लाह एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। बर्डिंग ये हो गया। फिर आता है क्या, स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन में हम क्या देखे हैं, एग्जाम्पल है राइजोबियम। याद करिए, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, बॉडी ऐसे समटा जाता है और एक स्पोरेंजिया बनता है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनता है, बस बात खत्म। स्पोर कैसा होता है, अंदर बनता है, इंडोजीनस। स्पोर माइटोसिस से बनता है, स्पोर में थिक सेल वॉल होता है। बस आज के लिए इतना ही लेक्चर है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में इंशाल्लाह हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।